नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्य रजनी जीके में। दोस्तों, रोज़ ही मैं आपको 15 प्रश्न कराता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो पूरा देखा करें जिससे कि आप सारे ही क्वेश्चन तैयार कर लें। दोस्तों, कल 16 अक्टूबर को मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसका उत्तर मैं आपको आज बता देता हूँ। प्रश्न ये है, प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका उत्तर है पंजाब सरकार ने। दोस्तों, चलिए आज 17 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया है? दोस्तों, इसका उत्तर है डी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी भी है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप 15 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है। इसके अंतर्गत डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले बिजली जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी धूल और औद्योगिक उत्सर्जन, साथ ही कचरे को जलाने की जांच के लिए रात्रि गश्त पर निकलेंगे। मतलब जो भी कचरा जलाया जाता है रात को, वो जो अधिकारी हैं प्रदूषण के, वो रात की गश्त में उसको देखेंगे कि कोई कचरा तो नहीं चला रहा है या कोई जनरेटर वगैरह तो नहीं चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा काम है दिल्ली सरकार द्वारा, जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस पर जो काम है वो 2017 से चालू हुआ है और 2016 में इसको बनाया गया था, इस नियम को, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर का निधन हो गया? दोस्तों, इसका उत्तर है भानु अथैया जी का। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 91 वर्ष की आयु थी। इन्होंने गुरुदत्त के सुपरहिट सीआईडी से अपना करियर शुरू किया। उन्हें गांधी फिल्म के लिए आई रिचर्ड एटनबरो द्वारा 1982 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आई रिचर्ड एटनबरो द्वारा 1982 में गांधी फिल्म के लिए। ओके, उन्हें गुलजार की लेकिन फिल्म थी, लेकिन 1990 में आशुतोष गोवारिकर की लगान, गुलजार आशुतोष गोवारिकर की लगान 2001 में आई थी। इसके लिए इन दोनों के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी हैं ये पुरस्कार। दोस्तों, अगला प्रश्न है तीसरा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने AFAO की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? दोस्तों, इसका उत्तर है सी, 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया है। खाद्य और कृषि संगठन
खाद्य और कृषि संगठन AFAO की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। इसकी स्थापना हुई थी AFAO की 16 अक्टूबर 1945 को। AFAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू, महानिदेशक क्यू डोंग्यू। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। दोस्तों अगला प्रश्न है चौथा, भारत किस देश को 1 किलो क्लास वर्ग, एक कैटेगरी है 1 किलो क्लास की पनडुब्बी INS सिंधुवीर वितरित करेगा? तो इसका उत्तर है बी, म्यांमार को ये देगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार की यह पहली पनडुब्बी होगी। इस पनडुब्बी को 1980 में भारत ने रूस से खरीदा था और इसे अपग्रेड किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। HSAL ने इसे अपग्रेड किया है, आधुनिकीकरण किया है। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चुनाव पर विरोध के कारण के चलते इस्तीफा दे दिया? किस देश के राष्ट्रपति ने? तो इसका उत्तर है किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति ने। ये कौन है? किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति सोरोनबे जेनबेकोव, ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। साकिर जापरोव को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बनाया गया है, नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस देश को 31 अगस्त 1991 को USSR से आज़ादी मिली थी। इसकी राजधानी है बिश्केक, जो कि सबसे बड़ा शहर है दुनिया का, बिश्केक। दोस्तों अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों को जल्द ही पूरी तरह हाईटेक बनाने की घोषणा की है? दोस्तों ये पहला राज्य है केरल, जिसने सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने की पहल की है। साक्षरता के मामले में पहले स्थान पर रहने वाले केरल राज्य की सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों को जल्द ही पूरी तरह से हाईटेक बनाए जाने की घोषणा की है। 16,000 सेकेंडरी स्कूल हैं। इसे 595 करोड़ रुपए से हाईटेक बनाया जाएगा। 16,000 को 595 करोड़ रुपए से। ये पहला राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता इस राज्य में पाई जाती है, तो एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है सातवां, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी टनल रोड का कार्य किस राज्य में शुरू कर दिया गया है? दोस्तों उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर में। एशिया की सबसे लंबी टनल रोड, जोजिला टनल का कार्य शुरू कर दिया गया है। NH1 पर बनने वाली इस टनल से श्रीनगर घाटी और लेह, श्रीनगर घाटी से लेह के बीच सभी मौसम संपर्क किया जा सकेगा। 2005 में इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी।
लेकिन अब 2020 में इसको बनाया जा रहा है। कितना टाइम? 15 साल बाद करीब। तो देखो विकास दर क्या है भारत की, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2005 का कार्य जो फाइल पड़ी हुई है पीएमओ में, वो अब 2020 में जाके मोदी सरकार में पूरी हो रही है जाके। तो अगला प्रश्न है 8वां। आईपीएल में किस टीम के खिलाड़ी एनरिच नॉर्थजे ने आईपीएल में सबसे तेज 156.22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों उत्तर है डी, दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर हैं अभी आईपीएल में, एनरिच नॉर्थजे। इन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 156.22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर भी इन्हीं का रिकॉर्ड है। दूसरे पर है इनका 5.21, दूसरे पर, तीसरे पर है 154.74 किलोमीटर पर आवर, पहला है इनका 156.22। काफ़ी फास्ट बॉलर है। तो इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ये सारे रिकॉर्ड इन्होंने अपने तोड़े, और सबसे तेज बॉल इन्होंने 156.22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फेंकी है। तो अगला प्रश्न है 9वां। अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। यह अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? अंगीकार अभियान है जो कि 2019 में चलाया गया था। ये है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज आती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निर्देशन में इस रिपोर्ट को पूरा किया गया है। एक पोर्टल जारी किया है इन्होंने, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं ARHCS। इस पोर्टल के जरिए उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जारी की है, ये आता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों अगला प्रश्न है 10वां। शोभा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी? तो ये एक नर्तकी थी, कुचिपुड़ी नर्तकी, जिनका हाल ही में 64 वर्ष की आयु में हैदराबाद में, और ये हैदराबाद कुचिपुड़ी अकादमी में प्रधानाचार्य भी रह चुकी हैं। अकादमी में इन्हें 2001 में पद्मश्री से नवाजा गया और 1991 में संगीत अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों अगला प्रश्न है 11। किस बैंक ने 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये वर्ल्ड वाइड अवार्ड होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो यह है बैंक ऑफ घाना ने इसको जीता है। इसका अगला प्रश्न है 12th। हाल ही में किस बैंक ने एक पूर्ण स्वास्थ्य समाधान द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के साथ साझेदारी की है? दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ वो आर्थिक करंट अफेयर्स, विश्व करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, खेल जगत से करंट अफेयर्स, तो हर सेक्शन से, हर फील्ड से
मैं 2 या 3 क्वेश्चन रखता हूँ, तभी जाके वो 15 क्वेश्चन बनते हैं। मैं करीब 16 क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो कि 2 क्वेश्चन आर्थिक से, 2 क्वेश्चन विश्व जीके से, 2 क्वेश्चन राष्ट्रीय जीके से, कुछ खेल जगत से, क्रिकेट से, तब जाके ये करंट अफेयर आपके सामने मैं रखता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े और आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर सकें। कॉपी पेन साथ में लेके बैठें ताकि आप लिख सकें। बाकी आने वाले समय में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराया करूँगा। काम चल रहा है और मैं इस पर आगे काम करता रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी इसका आंसर बता देता हूँ। ये बैंक है आपकी P, HDFC बैंक। इन्होंने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी जॉन रिचर्ड रीड जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, जॉन रिचर्ड रीड। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां, AICTE ने AI सहित नए युग की तकनीकों में कौशल छात्रों और शिक्षकों के लिए तकनीकी दिग्गज के साथ हाथ मिलाया है। मतलब AICTE ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? तो ये इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 15, हाल ही में दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना को किस देश ने विकसित किया है? ये तो पहली वैक्सीन का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा का मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रूस ने इसका दावा किया है कि हमने दूसरी वैक्सीन एपीवा कोरोना विकसित कर ली है। दोस्तों मैंने आपको आज 15 प्रश्न कराए, जैसे कि मैं रोज़ कराता हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये उपयोगी हुए होंगे, आप लोगों के ये काम आएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। UPSI, DSSB, ग्रुप D, NTPC, UPSC, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में काम आती है। टेट, PRT, प्राइमरी टीचर्स, CTET, EPTET, तो इन सब में ये GK आपके काम आती है। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ती रहनी चाहिए, जिससे कि आपको नॉलेज भी बढ़ती रहे। दोस्तों आज एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि रोज़ देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक मेरे पास कोई भी उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं आया है, तो मैं आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें। प्रश्न ये है, भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किस राज्य की पुलिस के साथ किया है? तो आप लोग अंदाज़ा लगाएं और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मेरे प्रश्न आपको अगर उपयोगी लगे हों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो, आपको पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कमेंट में जो भी आपको डाउट है, अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है या कुछ अच्छा है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मेरा भी मोरल बढ़े, मुझे अपनी कमी पता चले, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं उस कमी को सुधार करूं। दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं, और जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।